दोस्तों, एक बार दो दोस्त सोनू और गोपाल एक गांव में सब्जी बेच रहे होते हैं। वो एक महिला को सब्जी देते हैं और सब्जी देने के बाद में जो गोपाल होता है वो उस महिला को अच्छे से देखता है और देखने के बाद में जब वो सब्जी लेकर महिला जा चुकी होती है तो वो सोनू को बोलता है कि ये तुम्हारी पत्नी आरती है। तो गोपाल जो सोनू होता है तो उसकी बात को ऐसे ठंडे में ही टाल देता है। बोले वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती है जिसे कि मरे को 7 साल हो चुके हैं, जिसके मौत कत्ल के केस में मैं 18 महीने जेल में होके आ चुका हूँ और जिसमें कि पुलिस को हमें ढूंढने के लिए 15,000 रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। ये आरती कैसे हो सकती है? आखिर मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं? तो जो सोनू होता है उस बात को वहीं पे ठंडे बस्ते में डाल देता है और छोड़ देता है। मगर गोपाल के दिमाग में बात घूम रही थी, हो ना हो ये आरती ही है जो कि इस गांव में रह रही है। तो फिर क्या होता है कि जब दूसरी बार दोबारा से वो सोनू को बोलता है कि ये आरती थी और हमें पता करना चाहिए कि ये यहाँ पे क्यों रह रही है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना बताने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान में। एक जिला होता है दौसा, वहां पर एक काफी प्रसिद्ध मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। वहां पर सूरज प्रताप गुप्ता, उनकी धर्म पत्नी उर्मिला और साथ में उनकी बेटी आरती घूमने के लिए जाते हैं। घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन हो चुके थे उनके। और फिर जाहिर सी बात है, किसी नई जगह पर लोग जाते हैं तो वहां पर आसपास का मार्केट भी देखते हैं कैसा यहाँ पर मार्केट होता है। वहीं पर वो मार्केट में घूम रहे थे तभी वो समाधि वाली गली, बम्बई बाजार के ठीक सामने एक धार्मिक किताबों की एक दुकान होती है जहाँ पर धार्मिक किताबें भी होती मिलती है और उसके बाद में भगवान की जो तस्वीरें होती वो मिलती हैं। तो वहां पर ये तीनों जाते हैं और वहां पर आरती को एक किताब पसंद आ जाती है। तो किताब वहां से लेती, मगर किताब लेते लेते ही उसका सोनू से आंखें मिलती है और बातों ही बातों में उनका प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद में उन दोनों का नंबर वो दोनों एक्सचेंज करते हैं और काफी दिनों तक, महीनों तक आपस में बातें होती है और बातें ही बातों में एक चीज निकल कर आती है, क्यों ना हम दोनों मिलकर शादी कर ले, अपना घर बसा लें। तो सोनू भी तैयार हो जाता है, आरती भी तैयार हो जाती। अचानक एक दिन 5 सितंबर 2015 को आरती घर से हो जाती गायब। पिता इधर उधर ढूंढते हैं उसे आसपास और नहीं मिलती है तो उसकी एक कंप्लेंट नोट करवाते हैं मथुरा थाने में, क्योंकि ये जो सूरज प्रसाद प्रसाद हैं, जो आरती के पिता है, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में रहने वाले थे। अब पुलिस भी कंप्लेंट को लिखती और इसे ठंडे बस्ते में डाल देती, कोई सिर पैर इस कहानी में दिख नहीं रहे थे। फिर अचानक से क्या होता है, जैसे ही ये लापता होती है 5 सितंबर 2015 को, तो उसका उसके पिताजी के पास में कॉल आता है सूरज प्रताप गुप्ता के पास में। कब आता है कॉल? 8 सितंबर 2015 को, कि मैंने बांधी कुई कोर्ट में जाकर शादी कर ली है और मैं यहाँ पर खुशी से रह रही हूँ, और पूरा अपना एड्रेस पता सब कुछ देती है। और पिता से बात करती, पिता भी एक राहत की सांस लेते हैं, कम से कम मेरी बेटी जो है लापता नहीं हुई है, गुमी नहीं है, वो घर से गई है, उसने शादी कर ली है। वो भी थोड़ी राहत की सांसें लेते हैं। मगर अचानक से 8 दिन के बाद जब इनकी शादी होती है, उसके 8 दिन के बाद में 16 सितंबर 2015 को जो आरती होती है घर से अचानक से गायब हो जाती है, लापता हो जाती है। जो सोनू होता है उसे काफी जगह पर ढूंढता है, तलाश करता है, नहीं मिलती। मगर फिर उसके बाद में नहीं मिलती, फिर सोनू अपने ससुर को फोन लगाता है, जिनका की नाम होता है सूरज प्रसाद गुप्ता। इन्हें फोन लगाता है और वो बताता है कि आरती घर से गायब है, नहीं मिल रही, क्या आपके घर पे आई है? तो पिता बोलते हैं वो तो यहाँ पर घर पे नहीं आई। मगर इस बात को सुनने के बाद में वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब इसी तरीके से उसे घर से गायब हुए को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, इसी तरीके से 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने जैसे ही बीतते हैं तो वहां पर उन्हीं के एरिया में एक 30 से 32 साल लड़की की उम्र हो हुई होगी और शिनाख्त उसकी हो नहीं पा रही थी। तो वहां पर एक लाश मिलती है। अब पुलिस वाले उसके पिता ने गुमशुदगी की कंप्लेंट तो करवा रखी थी और पुलिस वाले उस
के पिता को कॉल करते हैं कि यहाँ पर एक लावारिस लाश मिली है, लड़की की उम्र 30 से 32 साल है, आकर एक बार शिनाख्त करो कि तुम्हारी बेटी है क्या। तो पिता वहां पर जाते हैं और उसकी कोई उस लाश को देखने के लिए कोई आया भी नहीं था, जिसे हम बोलते हैं लावारिस लाश, इस टाइप की थी। तो उसके पिता पहचान जाते हैं कि मेरी बेटी है और मेरी बेटी का जो कत्ल किया है ये सोनू और गोपाल ने किया, और इसकी कंप्लेंट वो पहले गुमशुदगी की कंप्लेंट लिखवाई थी उन्होंने 6 महीने पहले, उसके बाद में 6 महीने के बाद में 302 मर्डर का केस लगाते हैं सोनू और गोपाल के ऊपर। तो मथुरा जो पुलिस होती है वो मेहंदीपुर बालाजी जाती है और सोनू और गोपाल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर लेने के बाद में उनके ऊपर काफी सारी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो पिंचिस होता है, पुलिस उनके नाखून तक हाथ और पैर के निकाल लेती है कि तुमने खून किया है तो कैसे किया है, उसे कबूल करने के लिए। तो फिर नाखून भी निकाल लेती है, थर्ड डिग्री भी देती है, फिर भी वो मना करते हैं कि हमने कोई खून नहीं किया, मैंने तो शादी की थी और 8 दिन के बाद वो घर से गायब हो गई, और अगर मुझे उसका खून करना ही होता तो मैं उससे शादी ही क्यों करता। मगर फिर भी वो टस से मस नहीं हो रहे थे। तो पुलिस ने क्या किया कि आखिरी जो उनका औजार था वो चलाया कि इनका इनकाउंटर कर देते हैं, और देखो तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया, पहले ही तुम्हारे ऊपर मर्डर केस लगा हुआ है, कोई हमसे पूछेगा भी नहीं कि आखिर इनका इनकाउंटर क्यों किया गया है। तो उसमें जो सूरज था वो समझदार था, तो उसने बोला कि जान है तो जहान है, अंदर रहे या बाहर रहे क्या फर्क पड़ता है। तो सूरज ने क्या किया कि जो अपना जो वैसा गुनाह जो उसने किया नहीं उसे ही उसने कबूल कर लिया था कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है, और साथ में जो उसका मित्र होता है, जो उसका फ्रेंड होता है गोपाल, वो भी उस खून को आ, मंजूर कर लेता है कि हाँ हमने ही कत्ल किया, और कुछ मनगढ़ंत कहानी सुना देता है। उसके बाद में क्या होता है, सोनू और गोपाल को पुलिस जेल भेजती है, और जेल में जो गोपाल होता है इसे 9 महीने की सजा होती है, और 9 महीने के बाद में बाहर आ जाता है। मगर जो सोनू होता है उसे 18 महीने जेल में बिताने होते हैं, और 18 महीने के बाद में वो भी जेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि कत्ल जो हुआ है उसके सबूत नहीं मिल रहे थे कि कहाँ और कैसे कत्ल हुआ है। तो 18 महीने उसे जेल में रहना होता है। मगर जब वो जेल से बाहर आते हैं तो इनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जो सोनू होता है इसके 4 भाई होते हैं और एक बहन होती है, जिनके की सभी की शादी हो गई थी। जो सोनू था सबसे छोटा था, मगर गोपाल इसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब थी। गोपाल के 5 भाई थे और 4 बहनें थी, और गोपाल जो था सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे था। तो जब इस गोपाल की गिरफ्तारी हुई उसके 14 दिन के बाद में गोपाल की शादी होने वाली थी, और जैसे ही ये खबर आती है तो जितने भी गांव वाले होते हैं उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, और जो उसकी बहनों की शादी होने वाली थी, उसके भाइयों की शादी होने वाली थी, उन्हें भी कोई रिश्ता वहां पर होता नहीं, और गोपाल की भी शादी टूट चुकी होती है। और जहां पर भी इनका काम चलता है सभी लोग इनके भाइयों को बहनों को काम से भी निकाल देते हैं, इन्हें भी कोई काम नहीं मिलता है। तो अब इतनी बद हालत में अब ये दोनों करे तो करे क्या। अब एक दिन क्या होता है अचानक से, इस घटना को जो अ, आरती थी उसे मरे को 7 साल हो चुके थे। ये घटना है 2022 की। 7 साल इसके मरे को हो चुके थे, और 2022 में उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति, पास ही का एक गांव था विशाला, वहां से आता है और बोलता है किसे, सोनू को, कि जो तुम्हारी पत्नी है, जो जिसके कत्ल के इल्जाम में तुम 18 महीने जेल जाके आ चुके हो, जिसके कत्ल के इल्जाम में तुम्हें बार बार कोर्ट में चक्कर काटने पड़ते हैं और तुम्हारी पूरी जिंदगी उजड़ गई है, वो विशाला गांव में ही है। तो अब जो सोनू और गोपाल होते हैं इन दोनों के कान खड़े होते हैं। फिर वे क्या करते हैं, अपने लेवल पर तफ्तीश करते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक ऊंट के व्यापारी बनते हैं, ऊंट खरीदने के बहाने उस गांव में जाते हैं, मगर उससे कुछ सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद में सोनू और गोपाल एक जो सब्जी वाले होते हैं, सब्जी वाले बनते हैं, और उस गांव में उसी घर के आसपास में घूम रहे होते हैं। और एक दिन इत्तेफाक से जो आरती होती है वो उस घर से बाहर निकलती है, उनसे सब्जी लेती है, वो उन्हें पहचान नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा हुलिया बदला हुआ था। अब उससे जब आरती उनसे सब्जी लेती है तो वो उनको नहीं पहचान पाती, मगर वो आए तो आरती की तलाश में ही थे। तो अब जब उसे बिल्कुल करीब से देखते हैं, उससे बात करते हैं, करीब से देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये आरती है। अब सोनू और गोपाल क्या करते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी थाने में, वहां के एसएचओ से मिलते हैं। मगर पुलिस का अभी भी वो सुस्त रवैया ही था कि जो भी कंप्लेंट होती है, केस बनते हैं, वो सबूतों के आधार पे होते हैं, कोई सबूत हो तो लेके आओ।
अब वो आगे का काम भी सोनू और गोपाल को ही करना था। अब सोनू और गोपाल क्या करते हैं, एक सरकारी अधिकारी बनते हैं। अधिकारी बनने के बाद में उनके ही घर पर जाते हैं कि सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है जिसमें कि शौचालय के लिए आप लोगों को 2 लाख मिलेंगे। तो अब 2 लाख रुपए सुन के वो खुश हो जाते हैं। और जो आरती के ससुर होते हैं वो अब उनसे पूछते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो बोले उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, घर में जितने भी लोग हैं उनका आईडी प्रूफ आधार कार्ड देना होगा, और जितने लोग मेहमान आपके साल में आते हैं उनकी जानकारी पूरी देनी होगी। तो जो आरती के ससुर होते हैं वो सारी जानकारी देते हैं, और साथ में आरती का भी जो आधार कार्ड होता है वो भी उन लोगों को दे देते हैं। अब वो आधार कार्ड को लेकर, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर, उसका फोटो लेकर वो दोबारा से जाते हैं कहाँ पर, मेंदीपुर बालाजी थाने में। अब इनकी जो सुनवाई होती है पुलिस करती है। अब पुलिस के जो आला अधिकारी उन तक ये जब केस पहुंचता है तो वो भी थोड़े सकते में आते हैं कि ऐसा ना हो कि खबर लीक मीडिया में हो जाए तो पुलिस की बदनामी होगी। तो सबसे पहले तो आरती के घर जाया जाता है और आरती को वहां से थाने बुलाया जाता है। जब उससे पूछा जाता है आरती से कि शादी के बाद में कहाँ गायब हो गई, तो बताती है आरती कि जब मेरी इससे शादी हुई थी उसके 8 दिनों में ही मैंने देख लिया था कि इनके घर की जो माली हालत है ये काफी खराब है, और मैंने जब इससे पैसे की डिमांड करी तो इसने मेरी एक भी डिमांड पूरी नहीं की, और मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ जिंदगी सही से नहीं चलने वाली है। तो मैंने इसके घर को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में विशाला गांव में जो व्यक्ति है उससे मैंने शादी कर ली। तो फिर उसने बताया कि जब तुमको घर से जाना ही था तो अच्छे से कह के चल जाती, तुम्हारे चक्कर में 2 लोगों की जिंदगी खराब हो गई। बोले मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई थी, मैं अपनी जिंदगी में खुश थी, और अगर मेरे घर वालों को मालूम पड़ता तो वो भी शादी टूट जाती। अब जब ये आरती घर से गायब हुई थी 6 महीने के लिए, करीब 8 महीने में इसने इसके पिताजी से कांटेक्ट किया। इसके पिताजी भी इससे संपर्क में लगातार बने हुए थे, मगर उनने भी जहमत नहीं उठाई बताने की कि मेरी बेटी मरी नहीं है, मेरी बेटी जिंदा है। जिनके जिसके मरने के जुर्म में उसके पुराने पति को और उसके दोस्तों को, एक को 9 महीने और एक को 18 महीने जेल की हवा खानी पड़ी, और अभी भी केस चल रहा था, और जिंदगी देखा जाए तो पूरी बर्बाद हो गई थी। अब उसके बाद में क्या होता है कि इस जो सोनू और गोपाल है इन्हें तो जो इसके मर्डर केस है उससे रिहा कर दिया जाता है, मगर इसकी लड़की पे और इसके पिताजी के ऊपर एक नया केस बनता है, एक नया मुकदमा बनता है। तो इस कहानी से एक सीख तो हमें मिलती है, कहानी तो बिल्कुल रियल है। एक सीख हमें जरूर मिलती है कि अगर थोड़ा सा दिमाग से काम लिया जाए। उसके बाद में जब मीडिया में ये बात गई तो मीडिया ने और सभी लोगों ने सोनू और गोपाल की जो हिम्मत और दिमाग की एक अलग ही तारीफ की कि इतनी मुसीबत में होने के बाद में भी इन्होंने अपना खुद का जो केस था किस तरीके से सुलझाया और कैसे अपने आप को सही साबित किया। फिर मीडिया ने इनसे पूछा कि जब तुमने कत्ल किया नहीं था तो फिर कबूल क्यों किया। बोले पुलिस ने हमें धमकी दी थी इनकाउंटर करने की, और फिर हमने सोचा जान है तो जहान है, अंदर रहे या बाहर रहे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने ये जो कत्ल था उसे कबूल कर लिया। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को परेशान नहीं करना था, सिर्फ आपको जागरूक जागरूक करना इस कहानी का मकसद था। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई सच्ची कहानी के साथ। तो धन्यवाद।